अरहन्तो भगवन्न इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु भो मंगलम। जगत एवं जीवियों के ज्ञाता, जगत ने आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह, पुरुषादानीय देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी, आदि तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी, चरम तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। एक श्री संघ ने निश्चय किया कि हमारे यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। श्री संघ के निश्चय के अनुसार एक भूमि तय किया गया। उस पावन भूमि में सबसे पहले खड्डा खोद के शिलान्यास करके, फिर उस शिलान्यास के बाद वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। पहले खड्डा पूरा गया, फिर पत्थरों से प्रासाद बनाया गया, फिर प्रासाद में खंबे वगैरह लगवाए गए। चौथे चरण में ऊपर छत डाला गया। पांचवें चरण में बाहर और अंदर के स्थानों को व्यवस्थित रूप से रूप दिया गया। छठे स्तर में वहां शिखर की स्थापना की तैयारी होने लगी। सातवें स्तर में शिखर के ऊपर आंबल सारा वगैरह लगाया गया। आठवें स्तर में अंतिम चरण में उस आंबल सारा के ऊपर कलश लगा दिया गया और दिव्य रूप से उसकी भव्य प्रतिष्ठा हुई। हमने हमारे जीवन रूपी इस भूमि में, इस पर्यूषण पर्व में पहले दिन खड्डा खोद के अंदर के कचराओं को निकालने के लिए पर्यूषण के 5 कर्तव्य रूपी भूमि पूजन किया। दूसरे दिन वार्षिक कर्तव्य रूपी खड्डा पूरना शुरू किया। तीसरे दिन पौषध की महिमा रूपी दिव्य विमान मंडप बना करके बूल गबारे की स्थापना की। चौथे दिन लक्ष्मी का स्वप्न तक देख करके उस भव्य आत्मा मंडप का छत डाला। पांचवें दिन प्रभु जन्म रूपी दिव्य शिखर का निर्माण शुरू हुआ। छठे दिन प्रभु के जीवन रूपी भव्य शिखर का संपूर्ण निर्माण पूर्ण हुआ। सातवें दिन 24 तीर्थंकरों का इतिहास रूपी आंबल सारा उस दिव्य मंदिर के ऊपर स्थापित करके आज क्षमापना रूपी अंतिम कलश की स्थापना करके आज हम इस पावन निर्माण का अंतिम चरण में आज शिखर की प्रतिष्ठा करके जिस परमात्मा को हमने पर्यूषण रूपी दिव्य मंदिर निर्माण में, पौषध रूपी मूल गबारे में संस्कार रूपी परमात्मा को स्थापित करने जा रहे हैं। आज क्षमापना रूपी अंजन सलाका से उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि कैसा भी मंदिर हो, ऊपर कलश के बगैर वो मंदिर शून्य लगता है। कैसा भी पर्यूषण पर्व हो, क्षमापना के बगैर वो पर्व शून्य लगता है। चाहे जैसे क्रियाएं जीवन भर कर लें, हमने अनंत बार अनेक प्रकार से इस बार 7 दिनों में करीबन 30 घंटे के प्रवचन हमने श्रवण किए। उन सब में हमने ये की देखा कि जीवन का मूल्य दूसरों को आदर करने में ही है। स्वयं का आदर तो गाय भी करता है। गाय कभी गुपचुप रहता नहीं है, कभी घास खाता रहेगा, नहीं तो खुद को चाटता रहेगा। मनुष्य में गाय में इतना ही फर्क है, जब निरर्थक हो उस समय में गाय खुद को चाटता है, लेकिन मनुष्य जब समय काफी है उसके पास और वो फ्री है तो वो दूसरों को कुछ मदद कर सकता है। ये गाय और मनुष्य में फर्क है। आज
एक पावन पर्व आया, आप में कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, मेरा सा कहते हैं कि मैं करीब 50 पर्यूषण कर चुका हूं। तो कोई और भी बूढ़े हैं, हमारी जोशना बहन है जो करीब 80-90 कर चुकी है पर्यूषण। मालती बहन 63-64 पर्यूषण कर चुकी। आज मैं ये एक सवाल पूछता हूं जिस सवाल का जवाब आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा, कभी समझा नहीं होगा, कभी दिल में लिया नहीं होगा। ये मेरा सवाल है कि आज के पर्यूषण के दिन सबसे पहले क्षमा मांगने योग्य आप किसको समझते हैं? मेरा ये सवाल है। मैं अब जब कुछ कहना चाहता हूं तो पहले कुछ सवाल भी निकालना चाहता हूं कि आज के तारीख में आप किसको, कि भाई इनको क्षमा मांगने से ही मेरे जीवन में जितने भारीपन है वो हल्का हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आज मैं चाहता हूं कि आप मुझे जवाब दें। मैंने मरासा को पूछा कि बाप जी, हम दोनों बैठे थे अंदर, अभी बारसा सूत्र समाप्त हुआ तो हम बैठे बात कर रहे थे। मैं पूछा कि बाप जी, आज आप किसको पहले क्षमाना चाहते हैं? तो मरासा ने कहा कि मैं तो सिमंदर स्वामी को क्षमाना चाहता हूं। शासन नायक, शाश्वत, जो अभी हमारे लिए आशीर्वाद देने वाले परम पुरुष सिमंदर स्वामी को मैं क्षमाना चाहता हूं। अब उनका जवाब ये था, मैं कई दिनों से मंथन कर रहा था कि जब अगर जैनी लोग अपने महानता को सिर्फ क्षमापना के कारण ही जाने जाते हैं तो फिर ये महानता किस आधार पर टिकी है और हमको किससे सबसे पहले क्षमा मांगना चाहिए? अब इस सवाल से ही मेरा प्रवचन शुरू होने वाला है, क्योंकि आज रात में प्रवचन खत्म हो जाए, बाद में प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण खत्म हो जाए तो मैं आधा घंटा आपके शरीर में रहे हुए सभी चक्रों में कुछ शक्ति डाल के आपकी बुद्धि में एक दया का संचार हो जाए। अभी जो ऐसे बैठे हो, मैंने पहले ही कहा, अनुगमन और अनुमोदना में बहुत फर्क है। आप जैन हो इसलिए आप हमारे जो कर्तव्य बताए गए हैं उसको करने भी वैस करके ऐसे बैठे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अंतस्थल से क्षमा करोगे, क्योंकि जिसके अनाहत चक्र अभी तक जगे नहीं है, परमात्मा के कथन अनुसार वो क्षमा मांगने योग्य, क्षमा देने योग्य दोनों नहीं। आपके तो मणिपूरक अनाहत की तो बात दूर, अभी मूलाधार भी खुला नहीं। तो अब कैसे ये क्षमापना होगा? प्रतिक्रमण के बाद मैं आपको एक योग विद्या सिखाऊंगा जिससे हम थोड़ा सच्ची में क्षमा करके, आज रात को आप इतना रोने वाले हो, इतना रोने वाले हो। मैं निश्चित कहता हूं कि अपने माँ बाप के वियोग में भी कोई बेटा इतना नहीं रोया होगा और अपने जीवन के दुखमय से दुखमय समय में भी इतना रोया नहीं होगा आज इतना आप रोने वाले हो। ये तो निश्चित रख लो। यानी रोने वाले यानी ऐसे आंखों से पानी नहीं निकालने वाले हो, अपने पश्चाताप को आंसुओं से बहा के शुद्ध होने वाले हो। मंथन होने वाला है, मरासा बोल रहे मंथन होगा, तो मंथन होना है। अब मैंने सवाल किया, अब आप जवाब दें मुझे कि भाई आप किससे सबसे पहले क्षमा मांगना? आज तक आपने सोचा तक नहीं होगा। मैं अभी जो 40, 50, 60 साल हमारे जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, कल्पना भी नहीं किए होंगे जो जवाब मैं अब देने वाला हूं। लेकिन सवाल तो मुझे करना है कि भाई आप आज के दिन किससे आप सबसे पहले क्षमा मांगना चाहते हो? बताओ। एक आदमी समझ गया है कि किससे क्षमा मांगना। अरे मूढ़ प्राणियों, आपके सबके निकट सिर्फ अगर कोई वस्तु है तो वो आपकी आत्मा है।
और आपने जितना धोखा अपनी आत्मा को दिया है अनंत जन्मों में, इतना धोखा ना तो इष्ट मित्रों को दिया, ना बंधुओं को दिया, ना भगवान को दिया। आप ये जो माँ बाप की जितनी बातें करते हो, वो सभी बातें, जितनी बात आज तक की है, वो सब 1 जन्म के या 2 जन्म के या किसी 4 जन्म के या 100 जन्म के या करोड़ जन्म के हैं। लेकिन अनंत जन्म से, जब से जन्म हुआ और जब तक मोक्ष होगा, तब तक अगर कोई आपका साथी है तो सिर्फ आपकी आत्मा है। और ये मन, मैं आत्मा हूं ये न समझते हुए, मैं प्रकाशमान हूं ये न समझते हुए, ये निष्कलंक हूं ये न समझते हुए, शाश्वत हूं ये न समझते हुए, स्वयं में ही परम सुख है ये न समझते हुए, काम विकार भोग लिप्सा आदि अनेक प्रकार के विषय वासनाओं में पड़ते हुए, दुनिया से लड़ते हुए, झूठ बोलते हुए, पाप करते हुए, विकृति करते हुए, दुनिया भर के जितने सारे पाप को करते हुए, हमने जिस आत्मा को, जो हमारा परम पावन शक्ति है, हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, इसके साथ जो धोखा दिया है, आज सबसे पहले खुद की आत्मा को खमाना, खुद की आत्मा को कहना है कि तेरे साथ तो मैंने जैसे व्यवहार किया इन संसार में कोई नहीं कर सकता। तू इतने दैवीय गुण संपन्न है, इतने सिद्धियां संपन्न है, लेकिन पर नारी पर मैंने दृष्टि डाल के तेरी जो शक्ति है इसको सत्यानाश किया। चोरी करके, झूठ बोल के, मैंने अनेक प्रकार के पाप करके तेरे जैसे उत्तमता को प्राप्त करके भी मैंने गली का नली का कीड़ा जैसे मेरे जीवन को पूर्ण रूप से उसी में लिप्त किया। मैंने जो जो किया सिर्फ तुझे डुबाने का काम किया। एक चंद्र उदित होता हो और पूर्णिमा की ओर जाता हो, कोई उसको पकड़ के अमावास्या की तरफ ले जाए, ऐसे तू मोक्ष की गति पाने वाला है और मैंने तुझे नरक की गति की ओर ले जाने की कोशिश की। तू स्वर्ग की गति पाने वाला है, मैंने तुझे तिर्यंच की गति देने की कोशिश की। तू सर्व प्रकाशमान है, मैं तुझे अंधकार देने की कोशिश की। तू शाश्वत है और मैं घड़ी घड़ी तुझे जन्म दिलाने की कोशिश की। मैंने अपने साथ जितना धोखा किया, इतना इस संसार में किसी के साथ नहीं किया। अपने को अगर खमाना है तो सबसे निकट अपनी आत्मा को पहले खमाना है, क्योंकि हमने आत्मा का स्वरूप नहीं पहचाना। ये आत्मा कितनी पवित्र है, शाश्वत है, निष्कलंक है, दैवीय गुण संपन्न है, ये नहीं समझ पाए और इसको जिंदगी भर पापों में डुबा के, कोई स्त्री है तो सिर्फ पुरुष को देख के खुश हो रही है, कोई पुरुष है तो स्त्रियों को देख के खुश हो रहा है। और आत्मा का स्वभाव तो परम ब्रह्मचर्यवान स्वभाव है और हमने विकारों में हमारे दृष्टि को लगा के हमारे इस आत्मा को पतन की ओर धकेलने की कोशिश की। तो आज सबसे पहले 84 लाख जीव योनियों को खमाने के पहले, फलानचंद जी आप व्हाट्सअप कर दिए सुबह ही, मुझे पता है कि 84 लाख जीव योनियों को खमाने के पहले आपको खमाता हूँ, आपको खमाता हूँ, आपको खमाता हूँ, ऐसे झूठ बोल के, इसमें भी झूठ, एक साथ 2000 लोगों को मैसेज भेज दिया कि 84 लाख जीव योनियों को खमाने के पहले मैं आपको खमाता हूं। वो पहला कौन है? हर आदमी सोचता है मैं ही पहला हूं इससे खमवाने वाला, लेकिन ऐसे 2000 को मैसेज भेज के संवत्सरी के दिन भी झूठ का, माया मृषावाद का एकदम आलम्बन लिया है, सबको मैसेज भेज दिया, क्योंकि हमको टाइप भी करना नहीं है, अभी बना बनाया मैसेज को फॉरवर्ड करना है। मैं सबसे पहले आपको खमाता हूं। ऐसे ही मैसेज 2000 को गया, तो इसमें पहला कौन? सब सोचे कि मैं ही पहला। देखिए हमारा हालत, आज हमको हमारी आत्मा को टटोल के देखने के लिए थोड़ा समय दिया गया है। हर चीज के लिए समय दिया जाता है। मर्चेंट्स डे आता है मई 5, लेबर्स डे आता है मई 1, टीचर्स डे आता है, राधा कृष्णन का जन्मदिन, सिस्टर्स डे, मदर्स डे। आज कोई फॉरगिवनेस डे नहीं है। ये मत सोचना कि दुनिया को क्षमा मांगने का, बहुत लोग बोलते हैं कि फॉरगिवनेस डे है।
और फॉरगिवनेस डे नहीं है, मंथन का दिन है, खुद को टटोलने का दिन है। कोई भी खुद को टटोलेगा तो देखेगा कि दुनिया भर के पाप मेरे में है, वो पाप के भार से झुक के अपने आप हाथ जोड़ेगा और फॉरगिवनेस हो जाएगा। आज दिन फॉरगिवनेस का नहीं है, खुद को टटोलने का दिन है। जो टटोलेगा वो माफी मांग के ही रहेगा। माफी मांगना आज के दिन का सिर्फ एक अंग है, लेकिन खुद को टटोलना ही आज का दिन का मुख्य हेतु है। आज माफी मांगना बड़ा काम नहीं है। खुद को टटोलोगे तो मालूम पड़ेगा कि जन्म से आज तक हमने कितने सारे धोखे धड़ी पाप व्यवहार, दूसरे पुरुषों से पंचायत करना, अन्य अनेक प्रकार के कार्य करके इस आत्मा के जो स्वभाव है उसका विपरीत कार्य किया। आत्मा कभी किसी वस्तु में लिप्त हो ही नहीं सकता। जो लिप्त ही हो नहीं सकता उसको परम लिप्त किया, यानी जो निर्लिप्त वस्तु है उसको परम लिप्त बना के पाप किया। जो सदा सत्यमय है उसको झूठ का आलंबन दे के कलंकित किया। जो कभी कोई दुष्ट कार्य नहीं कर सकता उसको चोरी, माया, मृषावाद आदि अनेक प्रकार के कार्य करके उसको पाप में ढकेला। आज जितने कार्य हमने किए अपने जीवन में उसको सोच लो तो मालूम पड़ जावे हम कितने पाप के धनी हैं। तो हमने दुनिया से धोखा नहीं दिया है, दुनिया किसी से धोखा पा भी नहीं सकता। हम हमारे कर्मों के कारण धोखा खाए हुए हैं। दुनिया को धोखा दिया नहीं है, खुद धोखा खा गया। रावण ने सीता को ले आकर के राम को धोखा नहीं दिया, खुद धोखा खा गया। ऐसी ही हमारी बात है। तो आज हमको थोड़ा सावधान रहना है। अच्छे दिख रहे हैं हम, बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन इस बढ़िया पना के पीछे हमारे में क्या छुपा हुआ है ईश्वर ही जाने। अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी की पत्नी एक बार किसी पागल खाने को देखने गई। कहाँ? उसकी इच्छा थी कि सब पागलों को देख के आऊं ताकि उनको कुछ सुविधा चाहिए तो मैं अपने पति को बोल के करा सकूं, कुछ व्यवस्थाएं करा सकूं ताकि पागल ठीक रहें। जैसे ही पागल खाने में घुसी, सामने ही एक सुंदर युवक मिला स्वागत करते हुए, वेलकम टू हर हाइनेस। खुश हो गई कि वाह कैसे स्वागत हो रहा है। उस युवान ने एकदम स्वागत करके अंदर ले जाके एक जगह बताया। ये गार्डन है, ये हॉल है, ये यहाँ के कमरे हैं जिसमें पागल रखे जाते हैं, ये यहाँ बाथरूम टॉयलेट वगैरह का स्थान है, यहाँ भोजन बनता है, ये डाइनिंग हॉल है, ये हमारी मनोरंजन के स्थान है। बातें करते करते उस महिला ने पूछा कि भाई तू यहाँ क्या करता है? मुझे पागल समझ के ये लोगों ने अंदर डाल दिया है। तू पागल? तू इतना अच्छा बोल रहा है, इतना अच्छा मुझे समझाया, जितने अच्छे तो यहाँ पागल खाने के मैनेजर भी नहीं समझा रहा है, वो पीछे पीछे आ रहा है और तुझे पागल समझ लिया। आप ही दया कीजिए, मुझे छुड़वा दीजिए, आप कुछ दया करके मुझे छुड़वा दीजिए ताकि मैं जाऊं। ये लोग मुझे पागल समझ के परेशान करते हैं। अरे तू पागल हो नहीं सकता, तू तो इतने सुंदर भाषा में बोलता है, इतने सुंदर तेरे आचरण है, इतना सुंदर तेरा जीवन है कि तू पागल कैसे हो सकता। मैं जाते ही सिफारिश पत्र भेजूंगी कि तुरंत तुमको मुक्त किया जाए। अब सब जगह देखने के बाद वो शिक्षित शिष्ट युवान उनके साथ साथ चल रहा, वो पीछे मुड़ के अब निकलने लगी सब चीजें देख के। जब तक इस युवान ने वो पीछे से जोर से ही एक लात मारा इस महिला को और वो धड़ाम करके नीचे गिरी, दो दांत टूट गए। गुस्से से खड़े हुई कि नालायक ये क्या किया? तो युवान हंसते हंसते बोले, आप इतने बड़े प्रेसिडेंट की पत्नी हो, कहीं घर जाके मुझे भूल नहीं जाए मुक्त करने के लिए, इसीलिए मैं लात मारा, आपको याद रहे थोड़ा कि भाई मुझे छुड़ाना है। और समझ गई कि ये पागल ऐसा ही है, दिखने में ये होशियार दिखता है लेकिन अंदर से ये क्या है, नहीं होता तो लात नहीं मार सकता।
आप भी दिखने में कितने सुंदर दिखते हो, न समय समय पर जो चेष्टाएं करते रहते हो, ये हमारा दिखने में स्वरूप क्या है ना अंदर में हम क्या है ये दर्शाता है। वो बेचारी प्रेसिडेंट की पत्नी तो सीधे सीधे देख ली और हम लोग देख नहीं पाते हैं आपकी असलियत, पर कितना ही है वो सामने बता दिया ना। आप लोग क्या कर लेते हैं? हाँ, क्या करते हैं? दो भाई थे, एक बड़ा भाई उससे 12-15 साल छोटा दूसरा भाई। बड़ा भाई पत्नी के साथ व्यापार करता है, छोटा भाई छोटा है, इतने में माँ बाप मर गए। माँ बाप ने कहा कि भाई तुझे ही पिता के रूप में इसका पालन करना है, तुझे ही इसका ध्यान रखना है, तू ही इसका बाप है, अभी भाई नहीं है। अब पिता के वचन को रखने के लिए उस छोटे भाई को ये पालने लगे। भाभी माँ बन गई और भाई पिता बन के पाल रहे हैं। छोटे बच्चे में इतना प्यार डाल रहे हैं, वो बढ़ता गया, युवान होता गया। इन्होंने व्यापार का पूरा धन इस बच्चे को बड़ा करने में लगाया, संपत्ति पूरा इसको पढ़ाने में लगाया। ये शिक्षित हुआ, व्यवस्थित हुआ तो इसको बड़ी जगह नौकरी भी लगी। अब समय हुआ तो इसकी भी शादी हुई। शादी वो के जैसे ही नई बहू घर में आई भाई की पत्नी, तो बड़ी भाभी जेठानी सोचती है कि आज तक हमने इनको पालने पोषने में बड़ा करने में ही पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कम से कम अब इसको थोड़ा काम करना चाहिए और मुझे थोड़ा। तो इसने छोटे बहू को कुछ काम देना और काम लेना शुरू किया। जैसे ही काम देना काम लेना शुरू किया तो छोटे बहू को जलन शुरू हुआ। मुझे ये नौकरी करने गुलामी करवाने घर लाई लगता है, ये मेरे से गुलामी करवाएगी लगता है। मैं कोई गुलामी करने आई नहीं हूं, मैं भी इसी के समान इस घर की बहू हूं। छोटी बहू का सोचना था कि मैं छोटी हूं और नई आई हूं तो काम बड़ी को करना चाहिए, मैं क्यों करूं। बड़ी का सोचना था कि जब ये आई है और 25 साल तक मैंने प्राण खपाया है इस घर में, तो अब काम करने की बारी। दोनों में संघर्ष होने लगा। अब छोटी बाली रात भर अपने पति की कान ठूकती रही न बड़ी बाली भी, कि छोटी बाली को आप कैसे पकड़ के लाए, ये बिल्कुल काम करती नहीं, ऊपर से मेरे ऊपर आंखें तरेरती है। जिसको मैं लाई इस घर में बच्चा समझ के, जिसको पाली, उसकी पत्नी मुझे गुलाम बनाए, ये मेरे से हो नहीं सकता। छोटी बाली अपने पत्नी का कान भरे पति का, और बड़ी बाली अपने पति का कान भरे। अब दोनों अपनी अपनी व्यवस्थाओं को करते रहने से दोनों भाई तंग आ गए। धीरे धीरे घर में वातावरण, हाँ, धीरे धीरे घर में वातावरण बिगड़ने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि रात भर बड़े भाई अपनी पत्नी के कहने से तंग आके नींद बगैर चिड़चिड़ा हुआ था। उस समय छोटा भाई बाजू में ही उसी घर के एक खंड में पीछे रहता था, जो सुबह सुबह उठ के आ रहा था। तो बड़े भाई ने जोर से चिल्लाते कहा कि नालायक, तुझे मैंने बड़ा किया, शादी कराई, पत्नी लाया, मेरा धन का पूरा व्यय तेरे ऊपर किया, और तू नालायक खाली अपनी पत्नी के पीछे लगा। चल नालायक, आज से मेरे पास तू मत आ, तुझे मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां से निकल जा। एकदम डांटते हुए फटकारते हुए उसको धक्का दिया तो उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, छोटे वाले की पत्नी को। उसने बड़े जेठ को देख के कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपके पिता के दिए हुए धन को ही इनके ऊपर डाला है, व्यापार भी आपके बाप का दिया हुआ है, आप क्या आंखें तरेरते हैं मेरे पति के सामने, आपके आंखें खोद के निकाल दूंगी मैं। ऐसा झगड़ा हुआ, दोनों में इतना क्लेश हुआ कि उस क्लेश के कारण दोनों को एक दूसरे का मुंह नहीं देखे, ऐसा बदतर व्यवहार के कारण दूर होना पड़ा।
छोटा भाई को उसकी पत्नी दूर होके दूसरे में घर में जाने के बाद भी इतना फूंक मारती थी कि उसको गुस्सा आ गया एकदम के बड़े भाई को इतना कहने का क्या जरूरत था, जब मेरे पिता का ही संपत्ति का मैंने उपभोग किया तो उसमें मेरा भी हक था, इसमें इतना बोलने का क्या जरूरत था। उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं उनके ऊपर केस डालूंगा। इस प्रकार छोटे भाई ने कोर्ट में अपने बड़े भाई के प्रति क्या दाखिल कर दिया। अब बड़े भाई छोटे भाई के बीच में अपमान की चिंगारी छूट गई, ईर्ष्या जलन द्वेष की चिंगारी छूट गई और ऐसा केस लगने लगा। इधर दोनों बिल्ली जब एक दूसरे का माल खाने की अगर कोशिश करें, बंदर को आनंद होता है, वकील मलाई उड़ाने लगे। सभी वकील, इस तरफ का वकील और उस तरफ का वकील, दोनों मलाई उड़ाने लगे इनके केस के नाम से। ऐसे धीरे धीरे बड़े भाई का व्यापार में जितने पैसे लगे हुए थे सब धीरे धीरे कोर्ट केस के चक्कर में आके पूरा खत्म होने लगा। और छोटा भाई अब नौकरी में मन ही नहीं लगा सकता। अगर जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन कोर्ट में तारीख आ जाता है, जिस दिन कोई ऑफिस में विशेष काम हो उस दिन इसके दिमाग में इतनी चिंता इस केस के बारे में भरी होती है, आंकड़े बदल जाते हैं लिखते समय। इस प्रकार से बहुत सारे गड़बड़ करने लगा ऑफिस में। तो ऑफिस में मैनेजर की खूब डांट फटकार खाने लगा कि आगे से आप व्यवस्थित रूप से काम नहीं करेंगे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। और जो नौकरी में पगार मिलता था वो पूरा कहाँ लगने शुरू हो गया था। हाँ, इस प्रकार से कोर्ट केस करते दोनों नफरत के उस चोर की ओर पहुंचने लगे। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई और संपत्ति कम होने लगा। दोनों के हाथ के पैसे कोर्ट रूपी राक्षस निकलने लगा, लेकिन दोनों के मन में दूरियां बढ़ती गई। इतने में चतुर्मास आया, पर्युषण का पर्व आया। छोटा भाई वैसे तो नास्तिक था, किसी साधु संतों के पास जाने वाला नहीं था, लेकिन एक मित्र जबरदस्ती उसको पकड़ के मुनि महाराज के चरण में ले गया कि चलो आज जाके अपन, वैसे भी रविवार है, छुट्टी है और पर्युषण पर्व चल रहे हैं, तो पर्युषण पर्व के अंतर्गत प्रवचन सुन के आए। छोटा भाई मन माडानी वहां पहुंच गया। उस दिन पर्युषण के 5 कर्तव्यों के बारे में प्रथम दिन गुरु महाराज समझा रहे हैं। उस समय वो समझा रहे हैं अपने प्रवचन में, हे भाइयों, हे बंधुओं, हे जगत के उत्तम प्राणियों, कोई भी पुलिस स्टेशन में एक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर होता है, उसके पास एक डायरी होती है। क्या होता है? सब पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर होता है कि नहीं? जितने अपराध हो उन सब का नोंद लेने वाला। तो ऐसा ये क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सब पुलिस स्टेशन में होता है। उसके पास एक डायरी होती है। महाराज साहब प्रवचन दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इस डायरी में जो पुलिस इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच का, उसके डायरी में क्या लिखा हुआ होगा बताइए भव्य प्राणियों। गुरु महाराज पूछ रहे हैं, मैं भी आपको पूछना चाहता हूं। वो तो बेचारा क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है, उसका काम ही अपराधों का नोंद लेना है, उसका काम ही अपराधों के बारे में जांच पड़ताल करना है। आप तो कोई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तो नहीं हो, आप किसी अपराध विभाग के अधिकारी तो नहीं हो, लेकिन आपका मन रूपी डायरी में कौन से सत्कार योग्य कार्य लिखे हैं अपने रिश्तों के बारे में कि फलाना फलाना मेरा रिश्ता इतना अच्छा काम करता है, मेरी पत्नी इतनी काम करती है, मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरे मामा इतने अच्छे हैं, मेरे भूआ भूरोसा, मेरे भाई बंधु पड़ोसी काका काकी बड़े पिताजी सब इतने अच्छे काम करते हैं। आपके मन रूपी डायरी में ऐसे दूसरों के प्रति प्रशंसा सूचक बातें लिखी हुई है, या किसी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जैसे इसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, इसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, ये लिखा हुआ है। आपसे मैं हाथ जोड़ के आज पूछना चाहता हूँ, आपके मन रूपी डायरी को आपने कोई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के अपराधों की सूचनाओं का संग्रह बनाया है कि अपने ही भाई बंधुओं के अच्छे कार्यों के प्रति तारीफ का फूल माला बनाया है? आप थोड़ा मुझे अब बताएं।